हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मोलिटी कैसे निकालें। ठीक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट खाली समझा दिए थे। आगे देखते हैं थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन। क्लास 12 केमिस्ट्री, टॉपिक डालो क्लास 12 हिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, कौन सा चैप्टर देखेंगे हम लोग? मोलिलिटी, MOLALITY, मोलिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? मोलिलिटी। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्या तो मोलिलिटी क्या होता है, उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमें लेके आना पड़ेगा। क्या मोलिलिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स लेके आना होगा। ठीक, ये मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं छोटू एम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटू एम से। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर में सोल्यूट के मोल्स। ऊपर में हमें क्या चाहिए? सोल्यूट के मोल्स। ऊपर में क्या चाहिए? सोल्यूट के मोल्स। और नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। लिखेंगे हम लोग क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए? इन केजी में। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट किसने चाहिए? केजी में। ठीक ना। तो एम से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? मोलिलिटी को। मतलब कहीं छोटा एम लिखा है तो समझ जाओ वो मोलिलिटी का बात बोल रहा है। कहीं छोटा एम लिखा है तो समझ जाओ वो मोलिलिटी का बात बोल रहा है। तो ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल्स कहीं से लेके आना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, हाँ, बटा मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा गिवन मास, मतलब दिया गया जो मास उसको लेना है। ठीक है, गिवन मास ऊपर में डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास से डिवाइड कर देना। किससे? मोलर मास से। मोलर मास डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से हमारा नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बटा मोलर मास। क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? गिवन मास बटा मोलर मास। तो अगर इसका यूनिट लिखना चाहेंगे लास्ट में तो क्या लिखेंगे? मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी। ऊपर में मोल्स क्यों लिखे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का बात बोल रहा है। और नीचे में केजी लिखे हैं क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए। तो मोल्स पर केजी इसका यूनिट हो गया। इसका यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर केजी है, छोटा एम लिखा रहता है लास्ट में। ठीक है, मतलब मोलिलिटी निकालने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? या तो छोटू एम लिखेंगे या तो लिखेंगे मोल्स पर केजी। इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट हो गया। क्या हो गया? मोल्स पर केजी। ठीक है, इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। लास्ट में निकालने के बाद लिखेंगे मोल्स पर केजी या कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, तो मोलिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे। गिवन मास, जितना मास दिया है बटा उसका। और नीचे में सॉल्वेंट का मास चाहिए। और सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास से सोल्यूट का मास को घटा देंगे। ठीक है, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास से सोल्यूट का मास घटा देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का जो मास है, किसका? सॉल्यूशन का जो मास है उससे घटा देंगे किसको? सोल्यूट का मास को। सॉल्यूशन का मास से घटा देंगे किसको? सोल्यूट के मास को। तो हमें क्या निकलेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए। और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड ना। ठीक है, ग्राम रहेगा उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना होगा। जैसे 5 ग्राम है तो कितना लिखोगे? 5 बटा 1000 केजी।
6 ग्राम रहेगा तो कितना लिखोगे, 6/1000 kg। 7 ग्राम है तो 7/1000 kg, मतलब kg में बदलना जरूरी है। और सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास और नीचे माइनस में सॉल्यूट का मास। तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला सॉल्वेंट का मास है ना, सॉल्वेंट का मास क्वेश्चन से देख के पता करना होगा, तब ना बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 5 ग्राम दिया है तो उसको केजी में कैसे बदलेंगे, 5/1000 केजी हो जाएगा। 6 ग्राम दिया है तो 6/1000 केजी। 7 ग्राम दिया है तो 7/1000 केजी। 8 ग्राम दिया है तो 8/1000 केजी। 25 ग्राम दिया है तो 25/, मतलब केजी में बदलना जरूरी है। मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में लाना जरूरी है। और ऊपर में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल या तो डायरेक्ट दिया रह सकता है या तो उसको निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बटा मोलर मास। जिस दिया गया मास निकाल देंगे और उसका मोलर मास निकाल देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना ऊपर में जरूरी है, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी लो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मोलिलिटी। और मोलिलिटी निकालने के बाद लास्ट में क्या यूनिट देंगे, उसका एम लिखेंगे या मोल्स पर केजी लिखेंगे। तो मोलिलिटी के लिए यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर केजी। मोलिलिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर केजी। मोलिलिटी के लिए यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर केजी। मोलिलिटी के लिए यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर केजी। इसका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। यहां तक हो गया। तो बताओ ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, ठीक है ना। जैसे 500 ग्राम रहेगा, ठीक है, कितना ग्राम, 500 ग्राम, तो उसको केजी में कैसे बदलेंगे, 500/1000 केजी हो जाएगा। काटने के बाद 1/2 हाफ केजी हो जाएगा। 500 ग्राम का मतलब हाफ केजी ना होता है, और 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। क्या, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन लेते हैं, समझाता है मोल्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन लिखेंगे क्या, क्वेश्चन लिखो। 180 लिखो, 180, क्वेश्चन लिखते जाओ। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कितना ग्राम, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला लिख दो, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6, ठीक है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। व्हेन डिजॉल्व्स, जो घुलाया जाता है, ठीक है, डिजॉल्व्स इन 1000, कितना दिया है, 1000, कितना दिया है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। जब 180 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया जाता है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, देन व्हाट विल बी द मोलिलिटी, व्हाट विल बी मोलिलिटी, व्हाट विल बी मोलिलिटी। ठीक है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज व्हेन डिजॉल्व्स इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कितना ग्राम में डाला गया है, 1000 ग्राम, और 180 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो मोलिलिटी क्या होगा, एक क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो कहीं से लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ सोल्यूट कौन है, सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज है ना। यहाँ पे ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज का मोलर मास में निकाल देंगे। हाँ जी, निकालना होगा ना। तो सबसे पहले मोलर मास निकालते हैं सॉल्यूशन में। मोलर मास ऑफ किसका, ग्लूकोज का। क्या निकालेंगे, ग्लूकोज का मोलर मास। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6।
तो कार्बन के लिए मास कितना यूज करते हैं? 12। हाँ जी, कार्बन के लिए कितना यूज करते हैं? 12 ना, कार्बन के लिए 12। तो 6 गुना कितना लिखोगे? 12। यहाँ 6 क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे 6 है, ठीक, बीच में प्लस। अब 12 गुना हाइड्रोजन के लिए मास यूज करेंगे 1, बीच में प्लस 6 है। ऑक्सीजन के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए 16, ठीक है, इसको याद करके रखना है। कार्बन के लिए यूज करते हैं 12, कार्बन के लिए यूज करते हैं 12, हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं 1, ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं 16, ऑक्सीजन के लिए कितना यूज करते हैं? 16। तो टोटल ऐड कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 12 6 कितना हो जाएगा? 72। कितना हो गया यहाँ पे? 72। 12 के कितना हो गया? 12 और 16 6 96, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 हो जाएगा। कितना होगा? कितना हो गया? 180। सबको जोड़ देने से कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। मोलर मास इतना निकला कि नहीं? हाँ। और गिवन मास कितना दिया? 180 ग्राम। गिवन मास कितना दिया है? 180 ग्राम। गिवन मास कितना दिया है? 180 ग्राम। 180 ग्राम। ये ग्राम पर मोल निकलता है, ये निकलता है ग्राम पर मोल, ठीक। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा पहले। क्या? ऐसे देखो, मोलर मास भी मिल गया और गिवन मास भी दिया है। कितना दिया है? 1। एक ग्लूकोज है ना, ये चीज क्या चीज है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6, C6O6। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होगा। क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना दिया है? 180। तो ऊपर में लिखेंगे क्या? 180 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकालें? 180। 180 से 180 मार दिया तो कितना हो गया? 1 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? क्योंकि डिवाइड करेगा तो ग्राम ग्राम कटेगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या हो गया? 1 मोल्स आ गया। मतलब ऊपर में मोलिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गया। कितना मोल मिला? 1 मोल मिला। कितना मोल मिला? 1 मोल मिला, ठीक है। कितना मोल मिला? 1 मोल मिला। कितना मोल मिला? 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें निकल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना चाहिए केजी में? तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए। यहाँ पे वाटर जो है ये क्या है? सॉल्वेंट यूज होगा ना। तो कितना ग्राम दिया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को कितना केजी लिख सकते हैं? 1 केजी। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए? केजी में। आया कि नहीं? ये आपके पास ग्राम में दिया हुआ था, इसको केजी में कन्वर्ट किए, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में 1 केजी होगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे 2000 होता है तो यहाँ पे कितना लिखता है? 2 केजी। मान लो यहाँ पे 3000 होता है तो 3 केजी। 4000 होता है और 500 ग्राम होता तो 500 बटा 1000 करते हैं और केजी में बदलते। 200 रहता तो 200 बटा 1000 करते। 300 होता तो 300 बटा 1000। 18 फरवरी 1860 होता तो फरवरी 1860 करते हैं। 18 फरवरी 1860 करते हैं। 18 फरवरी 1860 बटा 1000 करते हैं। 5 ग्राम होता तो 5 बटा 1000। 112 अनुच्छेद होता तो 112 बटा उतना करते हैं। डिलीजेंट होता तो डिलीजेंट ग्राम होता तो डिलीजेंट बाय 1000 करता है। पांडेमोनियम ग्राम होता तो पांडेमोनियम बाय 1000 करता है। मतलब जो ग्राम रहेगा उससे 1000 से डिवाइड कर देना है। ऐसे 200 रहेगा तो 200 बटा 1000, 300 रहेगा तो 300 बटा 1000। समझा कि नहीं रे? लेकिन ये 1000 केजी 1000 ग्राम डायरेक्ट दिया तो 1 केजी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000, 4 किलोग्राम में
और इस सबको याद करके रखना है। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16। बिना इसको जाने इधर फिर बनाना मुश्किल है। ये सॉल्व करने से 180 आएगा कि नहीं? कैलकुलेट कर लो अच्छा से थोड़ा। आ रहा था? चेक करके देखा? 2 2 4 6 4 10, 9 1 10 17 और 1 18, ठीक है ना? तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिला, नंबर ऑफ मोल्स भी मिला। क्या हम लोग मोलिलिटी नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, जो चीज जरूरत है हम लोग तो निकाल दिए। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जरूरत है केजी में, तो केजी में निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे ग्राम में था। और यही हमारा सॉल्वेंट है, वाटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और क्या है? सोल्यूट ग्लूकोज। ऐसा ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन बनता है ना। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा होता है जिसको कम मात्रा में मिलता है जो। तो ग्लूकोज कम मात्रा में मिलाता है और पानी थोड़ा ज्यादा मिलाता है, कि ग्लूकोज इतना सारा मिलाता है और पानी थोड़ा मिलाता है। उल्टा होता है ना, ग्लूकोज कम मिलाता है, पानी ज्यादा। चीनी कम मिलाता है, पानी वैसे है ना। इससे सॉल्यूशन बनाना है, जैसे शरबत बनाना है, तो अगर चीनी इतना डालता है पानी इतना थोड़ा, ऐसे थोड़ा ना होता है क्या? हाँ, और पानी ज्यादा, उसको घोल दिया जाता है ना। तो जो कम मात्रा में रहता है वो हो गया सोल्यूट। तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो गया? सोल्यूट। और ज्यादा मात्रा में क्या होता है? वाटर। तो इसीलिए वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। और हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास ग्राम में दुर्भाग्य से दिया हुआ था, इसको केजी में बदलना था। अगर डायरेक्ट केजी में रहता 5 केजी 6 केजी 7 केजी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ग्राम में था तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता था। 1000 कट के कितना होगा? एक हो ना। ग्राम को 1000 में बदल केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है ना। 1000 पहले से ऊपर में और एक 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 केजी ना होगा जी, कट के 1 केजी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिला और नंबर ऑफ मोल्स भी मिला, तो हम मोलिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोलिलिटी निकालते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ निकल जाएगा। ठीक, तो मोलिलिटी, इसीलिए मोलिलिटी बराबर छोटा एम बराबर। तो छोटा एम को निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के कितना मोल्स है? 1 मोल्स है। तो ऊपर में 1, ऊपर में 1 क्यों लिखेंगे? ग्लूकोज के 1 मोल्स था, और सोल्यूट के मोल्स ऊपर में, तो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज में कितना मोल्स है? 1 मोल्स था। इसीलिए 180 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ना, बटा उसका यहाँ पे क्या लेते हैं? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। कितना केजी था? 1 केजी था। 1 और 1 ने 1 को मार दिया तो 1। और यहाँ पे क्या होगा? मोल्स पर केजी। क्या होगा? मोल्स पर केजी, या छोटा एम लिखेंगे। बोले थे ना शुरू में, या तो मोल्स पर केजी लिखो या छोटा एम लिखो, यही इसका यूनिट होता है। छोटा एम का यूनिट यही होता है, मोल्स पर केजी। और एम बोले तो मोलिलिटी, यही ना है मोलिलिटी, यही ना निकालना था रे मोलिलिटी। तो मोलिलिटी को निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कहीं से लेके आओ, बटा क्या चीज? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। ठीक है, बोलो क्लियर? तो 180 ग्राम की जगह दूसरा कुछ देने से भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। यहाँ पे 180 से 180 जानबूझ के लाया ताकि काट सको दोनों तरफ। ग्लूकोज का 180 होता है और उधर 180 जानबूझ के दिया है। या 360 दे सकता है, यहाँ पे 360 तो 2 से कटेगा, मतलब 180 का पार्टा में भी दे सकता है वो। ठीक है, यहाँ पे 360 भी दे सकता है, तो उसे भी बनेगा वैसे ही करके। ठीक, 360 देने से 360, हाँ 2 से कटेगा, जानबूझ के 2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, 540 भी दे सकता है 3 मोल्स लाने के लिए। ठीक, समझ में आ गया? तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, इसका और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेता है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आराम से निकल जाएगा। ठीक, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।